My dear students, welcome back to this video again. How are you? I hope you all of you fine and safe in your home. Today we will cover chapter 9 Up You Go, up class 5th, subject EVS. Chapter number 9 Up You Go. आज हम इस चैप्टर में माउंटेन कैंप के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें माउंटेन पे किस तरह से चढ़ाया जाता है. लेट्स स्टार्ट. यह बात है 2 फरवरी 1984 की. माउंटेनिंग कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तराकाशी. हमारे देश में स्थित उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट उत्तराकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तराकाशी में एक प्लेस है जिसमें माउंटेनिंग का कोर्स पढ़ाया जाता है. तो यह है स्टूडेंट इंडिया का मैप, और यहाँ उत्तराखंड में उत्तराकाशी एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग कैंप लिया जाता है. We were at mountaineering camp and were very excited. 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalayas. There are other women from banks and other institutions. माउंटेनियरिंग कैंप के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड थे. हम केंद्रीय विद्यालय के 20 टीचर्स थे और दूसरे इंस्टीट्यूट से आए कुछ अन्य वुमेंस भी वहाँ आए थे. टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप. आज कैंप का दूसरा दिन था. इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम इन पेन. आई रिमेंबर्ड यस्टरडेज 28 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रैकसैक ऑफ ऑन माई बैक. यहाँ बताया कि जब मैं मॉर्निंग में बेड से उठी तब उनके पैर जो है काफ़ी दर्द कर रहे थे, कि उन्हें याद है कि उन्होंने कल 26 किलोमीटर चला था अपना हैवी रॉकसैक बैग लेके. रॉकसैक बैग वो होता है जहाँ भारी भरकम बहुत बड़ा बैग होता है, जहाँ माउंटेन पे चढ़ने वाली सारी चीज़ें बैग होती हैं. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लिम एंड द रफ नैरो पाथ. अब मुझे डर लग रहा था कि ऐसे चट्टानों पर जाने से. With tears in my eyes, I started walking slowly toward the room of Brigadier Gansing, the director of our adventure course. तो मैं अपनी आँखों से आंसू निकलते हुए धीरे धीरे मैं ब्रिगेडियर गैनसिंग जो जो एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे उनके पास में जा रहे थे. आई वॉज थिंकिंग ऑफ व्हाट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डे ट्रिप. सडनली आई हियर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. मैं सोच रही थी कि क्या बहाना बनाऊं कि आज इस ट्रैक पे ना जा सकूं, लेकिन अचानक से पीछे से भारी भरकम आवाज़ आई. मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम, हरी अप. पीछे से किसी ने आवाज़ दी कि मैडम आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, जल्दी करो, अदरवाइज़ यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. अदरवाइज़ तुम्हें खाली पेट ही ट्रैक पे जाना पड़ेगा. सर आई कुड नॉट से एनी मोर. You have come to tell me that you have blisters on your feet, that you cannot walk, isn't it? मेरे बोलने के पहले ही सर ने कह दिया कि आप कहना चाहते हैं कि आपके पैर में छाले हुए हैं और आज आप आ नहीं सकती हैं. यस सर, दैट इज़ नथिंग नाउ गेट रेडी क्विकली. ये नहीं चलेगा, बस अब आप रेडी हो जाओ जल्दी से. ये सब ब्रिगेडियर गैनसिंग ने बोल रहे थे. आई हंग माई हेड एंड रश बैक टू गेट रेडी. मैं मुँह लटकाते हुए रेडी हो गई थी. आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हियर्ड हिज वॉइस अगेन. जैसे ही मैंने पीछे देखा फिर से आवाज़ आई. लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7. तो आवाज़ आई कि तुम अभी ग्रुप नंबर 7 को लीड करोगी, उनका नेतृत्व करोगी. यू विल हैव टू हेल्प एनी मेम्बर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लिम्बिंग द माउंटेन. और उन मेम्बर को हेल्प करोगे जिन्हें माउंटेन चढ़ने में डिफ़िकल्टीज आएगी. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. तुम जानती हो कि माउंटेन्स लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इससे पहले जो उन्हें बताया गया था. क्वेश्चन हियर, हैव यू एवर सीन द माउंटेन. क्या तुमने किसी माउंटेन को देखा है. हैव यू ऑल्सो क्लीम अ माउंटेन. क्या तुमने माउंटेन को चढ़ा है. व्हेन एंड वेयर, कहाँ और कैसे. हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम. कितना दूर चले हो वन टाइम में. हाउ फार कैन यू वॉक. कितने दूर तक चले हो. नेक्स्ट इमेजिन, सोचो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाथ ऑन द माउंटेन्स, ड्रॉ पिक्चर. तो आप लोगों को उस माउंटेन का पाथ, रास्ते का पिक्चर ड्रॉ करना है. आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू. तो मैं सोच रही थी कि लीडर को क्या क्या करना पड़ता है. हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग्स. तो जो उनके बैग्स होते हैं कैरी किए हुए उनके लिए हेल्प करनी पड़ती है. लेट द ग्रुप गो अहेड एंड कीप टू द लास्ट
और ग्रुप को आगे जाना होता है, उनके पीछे पीछे हमें चलना होता है। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लिम प्रॉपरली, जो प्रॉपरली चढ़ाई नहीं कर सकते उन्हें हेल्प करनी होती है। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप दैट एंड रेस्ट, तो एक अच्छी सी जगह देख के वहाँ रुक जाना होता है। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, देखना होता है कि कोई ठीक है या नहीं। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप, और ग्रुप के लिए फूड भी अरेंज करना होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन वैन सम वन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है पनिश्ड के लिए रेडी रहना, हमारी मिस्टेक गलती हो या ना हो। अगर अपने ग्रुप से किसी मेंबर से मिस्टेक हो जाती है तो उनके लिए अपने को ही, लीडर को ही रेडी होना होता है पनिश के लिए। आई रियलाइज दैट देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हियर, मैंने रियलाइज़ किया था, महसूस किया था कि यहाँ इस तरह की अच्छी डिसिप्लिन पाई होती है। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन, और काफ़ी मज़ा भी आता है। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय एंड नागालैंड। तो ग्रुप नंबर 7 में जो असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड से गर्ल्स इंक्लूड थी। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप, और मैं अकेली टीचर जो केंद्रीय विद्यालय से आई थी। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेंबर, और मैं काफ़ी खुश थी अपने न्यू ग्रुप मेंबर्स को लेके। मस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी वेल, लेकिन वो काफ़ी हिंदी नहीं बोल सकते थे। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज़, लेकिन 21 दिनों के बाद हम एक दूसरे को काफ़ी समझने लगे थे। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विथ खोंडोनबी फ्रॉम मिजोरम, हम उनकी बात नहीं समझ पाते थे जो मिजोरम से आई थी एक मेंबर खोंडोबी। शी स्पोक ओनली मिज़ो, सिर्फ वो मिज़ो में ही बात करती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर, लेकिन हम एक दूसरे को मन ही मन हम एक दूसरे की बातें समझ लिया करते थे। सम क्वेश्चन हियर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ ग्रुप लीडर, तो क्या सोच सकते हैं आप, क्या ग्रुप लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अ ग्रुप लीडर अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड हिज ग्रुप मेंबर्स के बारे में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप, अगर आप ग्रुप लीडर बनते तो कि कैंप के लीडर होते तो क्या किस तरह से फील करते। आप यहाँ लिख सकते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल एट सेम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू, किस तरह से अपनी क्लास मॉनिटर करते हैं। क्लास व्हेन टीचर्स आर नॉट अराउंड, मॉनिटर आर सपोज टू लुक आफ्टर द क्लास व्हेन टीचर्स आर नॉट अराउंड, जब टीचर नहीं रहते तब हम क्लास मॉनिटरिंग करते हैं। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, वाई, सो यू राइट, आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी अ ग्रुप लीडर। क्या क्लास मॉनिटर बनना तुम्हें अच्छा लगता है। हाँ, क्लास मॉनिटर बनने हमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट, 5 फरवरी 1984 की बात है। क्रॉसिंग द रिवर, वी गॉट विटामिन सी, आयरन टेबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विथ आवर ब्रेकफास्ट, तो हमने अपने ब्रेकफास्ट में विटामिन सी और आयरन की टेबलेट और हॉट चॉकलेट मिल्क लिए थे। दिस वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड, तो हमें वो स्ट्रेंथ देते थे, ताकत देते थे और कोल्ड से बचाते थे, गर्माहट हमारे बॉडी में महसूस होती थी। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी मेडिकल चेकअप, और हर मॉर्निंग में हमारी मेडिकल चेकअप होती थी। वी टाइड अवर बैंडेज एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और हमारे पैरों में जो छाले होते थे उन्हें हम बैंडेज बांध लेते थे, और फिर एक नए दिन के लिए हम निकल जाते थे। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर, 8 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम रिवर पे पहुँचे। देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, तो एक थिक मोटी सी जो रोप होती है वो अच्छे से बांधी हुई थी बैंक किनारे के दोनों साइड। द रोप वॉज टाइटली फिक्स टू पेस और पाइटन्स ऑन बोथ द साइड्स, पाइटन्स के थ्रू जो वहाँ चट्टानों में बांधने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें पाइटन्स कहा जाता है, जो रोप उनमें बंधी हुई होती है फिक्स टाइटली दोनों साइड रिवर के। आई वॉज फीलिंग नर्वस, हमें डर लग रहा था। I started thinking what would happen if the rope came out. I was trying to estimate how wide the river was.
हम सोच रहे थे कि रोप के ज़रिए किस तरह से हम इतनी बड़ी रिवर को हम कैसे क्रॉस कर पाएंगे। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it। तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर टाइड जो रोप होता है हमारे वेस्ट जो कमर से बंधा हुआ होता है हुक से। ही देन स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर, इस तरह से वेस्ट को हुक लगे हुए होते हैं। पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, और दोनों रिवर के थ्रू बार वो लगे हुए होते हैं थिक रोप, मोटे रोप से स्लिंग लगे हुए होते हैं। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड, और हमें चलना होता है आइसी वाटर से दूसरे साइड तक। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर, कोई भी तैयार नहीं था कि सबसे पहले कौन रिवर फ्लोइंग करेगा। एवरीवन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, हर कोई एक दूसरे को पुश कर रहा था कि तुम जाओ पहले। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी, मैंने लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी जो कोई मुझे देख ना ले। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो उन्होंने मेरे हाथ में स्लिंग एंड रोप देते हुए कहा, आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ, अब मेरे बचने का कोई जरिया नहीं था। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज, सर कुड गेस माई फियर्स, बट मैं रेडी नहीं थी, मुझ में वो हिम्मत नहीं थी, लेकिन सर ने वो गेस कर लिया था कि मैं डर रही हूँ। ही कॉल्ड आउट लाउडली, देयर थ्री चीयर्स फॉर संगीता मैडम, तो उन्होंने ज़ोर से कहा कि आपको ये करना है। एंड बिफोर आई न्यू इट सम वन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, और किसी ने मुझे पुश कर दिया। आई फेल्ट एज इफ़ माई फीट वर फ्रीजन, और मैं महसूस कर रही थी कि मेरे जो पैर थे वो फ्रीजन हो गए थे। आई स्टार्टेड शर्विंग, मीन्स कपकपी सी आ रही थी। माई टीथ वर चटरिंग, जो कटकटाने लग गए थे मेरे टीथ। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड, मैंने कॉट कर लिया था, पकड़ लिया था रोप को और स्टार्ट करना शुरू कर दिया था रिवर के ऊपर से चलना। एज आई वॉक फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक, तो मैं जैसे ही चल रही थी वैसे ही पानी इतना बढ़ चुका था कि मेरे नेक गर्दन तक पानी हो गया था। इफ़ द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग, तो जैसे ही रिवर के मिडल में आ गई तो मेरा बैलेंस बिगड़ने लगा था और मैं स्लीप हो रही थी। आई वॉज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड, मैं काफ़ी डर गई थी ठंड की वजह से भी। दैट द रोप स्लिप फ्रॉम माई हेड्स, और मेरे हेड से स्लिप होते जा रहा था रोप। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मैं चिल्लाने लगी हेल्प के लिए। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग, मैं श्योर थी कि रिवर को पार कर पाऊँगी, बट उस रोप, क्योंकि जो वेस्ट से स्लिंग बना हुआ रहता है उसका उन्हें सपोर्ट था। होल्ड द रोप, तो होल्ड को पकड़े रहो। आई कुड हियर द शाउट, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे जो बाकी के लोग थे। आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड, मैंने उस रोप को अच्छी तरह से मैनेज किया। स्लोली विथ सम करेज आई रीच द रिवर बैंक, और धीरे धीरे हिम्मत बढ़ाते हुए मैं रिवर बैंक तक पहुंच गई। आई फेल्ट अ स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस एज आई केम आउट ऑफ द रिवर, तो मैं काफ़ी खुश थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज अ रिजल्ट ऑफ फेसिंग अ चैलेंज विद करेज, अब वो कॉन्फिडेंस मेरे फेस पे दिखाई दे रहा था, वो करेज मुझ में आ गई थी। फाइंड आउट एंड राइट, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लिम्बिंग माउंटेन, किस तरह के टूल्स की ज़रूरत होती है हमें माउंटेन क्लिम्बिंग करने के लिए। आप लिख सकते हैं वी नीड अ थिक रोप, स्लिंग, स्टिक, एक्स एक्सेट्रा फॉर क्लिम्बिंग माउंटेन। वी ऑल्सो नीड फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, प्लास्टिक शीट्स, डायरी, टॉर्च, फर्स्ट एड किट, ऑक्सीजन सिलेंडर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ हुक एंड रोप बीइंग यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स वेयर, आपने इस तरह का सीन कहीं देखा है जो हुक से लदे हुए जो रोप होते हैं। तो लिख सकते हैं आप यस आई हैव सीन अ हुक एंड रोप फॉर drawing water from a well. I have also seen hook and rope being used for rescue people, लोगों को बचाते हुए भी इस तरह की हुक्स का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन दिस माउंटेन्स। माउंटेन से होते हुए रिवर क्रॉस करने के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना होता है, क्या यूज़ कर सकते हैं। यू राइट, फॉर क्रॉसिंग अ रिवर इन द माउंटेन्स वी नीड थिक रोप, स्लिंग एंड पाइटन्स जो होते हैं, कीले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन। किस तरह से हमारे में एक्स्ट्रा एनर्जी आती है माउंटेन चढ़ने के वक्त। तो आप लिख सकते हैं, वाइल क्लिम्बिंग द माउंटेन वी यूज्ड टू राइज अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट हमें चलना होता है ऊपर की तरफ अगर हम जाते हैं तो। वी ऑल्सो नीड टू वेल ऑन अ रफ सरफेस, इन दिस वे वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स, इसीलिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है ऊपर जाते हुए। यहीं पे ख़त्म करते हैं अपना पार्ट 1। आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में और जानेंगे माउंटेनियरिंग में हमें कौन कौन से टूल्स का यूज़ किया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।